एक दिन एक युवक अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास जाता है और वह गौतम बुद्ध से पूछता है, तथागत, मैं अपने कामुक विचारों से बहुत परेशान हूँ। ये एक चोर की भांति मुझ में घुस जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कामुक विचार मुझ में न आए, किंतु आ जाने पर मैं इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे इन पर मनन करने से रस मिलता है, किंतु इस मनन के बाद मुझ में इन विचारों को पूरा करने की एक जोरदार इच्छा पैदा होती है, और यदि मैं इन कामुक विचारों की पूर्ति न कर पाऊँ तो मुझ में क्रोध और नफरत उत्पन्न होती है, जिससे कुछ समय पहले हम बहुत अधिक प्रेम करते थे, अब उसी से सबसे अधिक घृणा करने लगते हैं, यहाँ तक कि हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है तथागत? तथागत ने कहा, प्रेम तो इस संसार का सार है। जिस प्रकार दूध में घी छिपा होता है किंतु वह दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में प्रेम छिपा है। इसे देखने के लिए हम किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम कोई वस्तु या शब्द नहीं, प्रेम एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम को कोई शब्दों से व्यक्त भी नहीं कर सकता। प्रेम को वही व्यक्त कर सकता है जिसने इसे किया हो। किंतु जब यह प्रेम कामुकता में परिवर्तित हो जाता है तो अंदर एक मांग उठती है किसी दूसरे को पाने की। जब इस पाने में कोई विरोध या व्यवधान उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में क्रोध और नफरत जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस पर उस युवक ने कहा, किंतु तथागत, अधिकांश लोग तो सिर्फ प्रेम किसी से शारीरिक जरूरत पूरा करने के लिए ही करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, तुमने सही कहा। लोगों को वास्तविक प्रेम का अर्थ नहीं पता है, इसलिए वो प्रेम किसी के शरीर को पाने के लिए ही करते हैं। किंतु जहाँ पर शारीरिक जरूरत ही तुम्हारे प्रेम का आधार बनती है तो वहाँ कामुक विचारों का उत्पन्न होना स्वभावतः संभव हो जाता है। यदि तुम कामुक विचारों को त्यागना चाहते हो तो पहले तुम्हें किसी दूसरे के शरीर को पाने की इच्छा का त्याग करना होगा। यदि तुम किसी दूसरे के शरीर को पाने की इच्छा का त्याग नहीं कर सकते हो तो कामुक विचार भी तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते हैं। कामुक विचार शारीरिक जरूरत को पूरा करने की इच्छा से ही तुम्हारे अंदर जन्म लेते हैं। पहले किसी दूसरे के शरीर को पाने की इच्छा का त्याग करो, कामुक विचार स्वतः ही तुम्हें छोड़ देंगे। इस पर उस युवक ने पूछा, तथागत, कोई क्या ऐसा उपाय है जिससे कामुक विचारों के लिए स्मृति में जगह ही न हो? तथागत ने कहा, हाँ, अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा बनाओ जिसे पाने की चाहत में तुम्हें कभी भी कामुक विचारों पर मनन करने का समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कामुक विचार आए तो आंखों के बीच के स्थान पर खुद को स्थित करके यह भाव करना, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और ध्यान देना उसी स्थान पर। तुम्हें विश्वास न होगा, तुम कुछ समय बाद ही पाओगे तुम्हारे सभी कामुक विचार समाप्त हो चुके हैं। इस पर उस युवक ने पूछा, तो तथागत, क्या ऐसा भाव करने से हमारे कामुक विचार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे या फिर वो हमारे अंदर आते रहेंगे कभी कभी, या फिर पूर्णतया उनका शमन हो जाएगा? तथागत ने कहा, हाँ बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, किंतु तुम्हें अभ्यास करते रहना है। जब जब तुम्हें कामुक विचार सताएं तुम ऐसा ही भाव करना कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ।